दोस्तों, सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू तो आप अक्सर देखा करते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो या टीवी के माध्यम से। लेकिन आज मैं जिनका इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ उससे आपको तकलीफ़ थोड़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन समाज में उन छिपी बुराइयों का भी पर्दाफाश होगा जिसको हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। और जो घटना आप सुनने वाले हैं वो हमारे आस पास भी घटती रहती हैं और जिसकी अनदेखी हम अक्सर करते हैं। तो चलिए आज वैसी ही एक पीड़िता की, वैसे ही एक बिटिया की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो मैडम, आपका क्या नाम है? अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं इंटर तक पढ़ी हुई हूँ और मेरे पिताजी का नाम रामजतन पंडित है, जो फतुहा निवासी सोनारू गांव के हैं हम लोग। और मैं अपने सेहत से काफ़ी पीड़ित हूँ। दोस्तों, जानते हैं कि पूजा जी की सेहत के देखभाल में, उनके इन तकलीफ में उनका साथ आखिर दे कौन रहा है? मेरी सेहत का देखभाल अभी मेरे पिताजी और भाई लोग जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, और मेरा सहायता करने वाले और कोई नहीं है। मैं समाज से भी काफ़ी पीड़ित हूँ। समाज में जो आजकल मतलब कि चल रहा है, पति पत्नी का ये सब अनबन, वो सब से भी काफ़ी परेशान हूँ मैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूजा जी को अपने पिता और भाई से मदद लेनी पड़ रही है? चलिए जानते हैं कि आखिर शादी के बाद इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी। मतलब आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी सर। अच्छा, और आपको जो भी बीमारी से आप पीड़ित हैं वो कब पता चला कि आपको ऐसी बीमारी है? मुझे 2019 के फरवरी माह में हमको पता चला। जो उस समय मैं अपने घर में थी, अपने ससुराल में थी, तो मेरी सेहत मतलब कि शादी के करीबन 9-10 साल बाद आपको पता चला कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जी, उसके बाद जब मुझे पता चला, मैं एक अपने ही ससुराल में एक डॉक्टर जो SD अग्रवाल नामी है उनसे दिखाए, तो पता चला कि मुझे बीमारी है। तो मैं अपने घर में अपने हस्बैंड से बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, तुम नौटंकी करती हो, और इस वजह से वो हमेशा प्रताड़ना देते रहे। और मतलब आपके साथ फिर वो दुर्व्यवहार करना चालू किए, प्रताड़ना चालू किए? इसके पहले भी बहुत, मतलब शादी के कुछ दिन बाद ही काफ़ी प्रताड़ना हर कोई देते। किस टाइप की तकलीफ आपको होती थी आपके ससुराल में? सर, तकलीफ मुझे होता था कि ढंग से खाना पीना नहीं मिलता था, और मतलब जो क्या कहा जाता है, पति से दूर रहना, उनके सामने चेहरा नहीं दिखाना, मेरा खाना नहीं खाना, और मतलब हमेशा दुर्व्यवहार होता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या उम्र है उनकी? उसकी उम्र एक 10 साल का लड़का है और लड़की 8 साल की है। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो सभी मेरे मम्मी पापा भाई लोग ही देख रहे हैं शुरू से। उन लोग का भी वो पालन पोषण सब इन्हीं लोग की। मतलब कि सब कुछ आपके बच्चों का भी और आपका भी सारा देखभाल आपके माता पिता ही कर रहे हैं? मतलब उनके नाना नानी कर रहे हैं? नाना नानी और भाई लोग। अच्छा, मतलब कि ससुराल से या आपके पति से किसी तरह का कोई भी योगदान नहीं है? कोई योगदान नहीं मुझे मिला, 1 रुपया तक के इलाज कराने तक, और न ही बच्चे के कभी पढ़ाई हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं है। ससुराल में भी रहते थे तो थोड़ा बहुत हेल्प मेरे भाई लोग ही करते थे। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बस छोटा मोटा बिजनेस, सब्जी का दुकान है सर। और बड़े भाई लोग भी, उस पापा का उम्र गिरता है तो बड़े भाई लोग भी उसी में हेल्प करते हैं। पिताजी का आपका सब्जी का व्यापार है और उससे ही पूरा घर चलता है? घर चलता है। पूरा घर मतलब आपके पिताजी से ही चलता है? हाँ, मेरे पिताजी से ही अभी पूरा फैमिली, मतलब 2 भाई भौजाई और 2 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं, सब परिवार एक बिजनेस से ही चल रहा है। चलिए जानते हैं पूजा जी को समाज के तमाम लोगों से, राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, कोई भी ऐसी सामाजिक संस्थान से क्या अपेक्षा है, क्या उनकी आशा है, उन्हीं से जानते हैं। तो अभी आप समाज के लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे सर हम यही, मेरी
प्रार्थना है कि मुझे किसी आर्थिक मदद चाहिए ताकि मेरा बच्चा ढंग से, अभी तक मेरा बच्चा ढंग से कहीं भी पढ़ाई नहीं किया है। जो बनता है जो हम ही पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि उन लोगों से मेरी मदद मिले ताकि मेरा बच्चा आगे चल के अच्छा से पढ़ाई करके आगे मेरे लिए सहारा बन सके, या मैं अपने आप को अच्छी तरह से ठीक करके मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे भी हेल्प चाहिए, अगर कोई कहीं पे कुछ करने का भी मिलता है काम वगैरह या कुछ भी हेल्प, तो ये ऐसी आर्थिक मदद मुझे, मतलब आप भी कहीं काम कर सकती हैं अगर आपको ऐसा कोई रोजगार दिया जाए तो। जाते जाते दोस्तों, पूजा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है समाज की तमाम उन महिलाओं को जो ऐसी तकलीफ़ें झेल रही हैं या जो शादी करने वाली हैं। साथ ही साथ उन्होंने ससुराल वालों के साथ क्या हो उसकी भी इच्छा जाहिर की है, वो आगे जानेंगे। लेकिन पहले आपको मिलवाता हूँ पूजा जी के पिताजी से, जो इन पीड़िता के साथ ये उनकी जो डेली की जो परेशानियां हैं उसमें उनका साथ दे रहे हैं और उन परेशानियों को खुद भी साथ साथ रह के झेल रहे हैं। श्री राम जतन पंडित। अच्छा, मैंने से उसकी व्यवसाय वीडियो वगैरह का पकड़ लिया शादी के बाद, और ये लड़की के संग जो वीडियो वगैरह जो चलता है इसमें संगतियाँ आने से इसकी व्यवहारिका में बहुत गलती आई। अच्छा, और इस कारण से और इसको प्रताड़ित किया गया, और इसे बीमारी हो जाने से इसको रखना नहीं चाहता। अच्छा, मतलब बीमारी हो जाने के बाद वो मतलब एक छोड़ देना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो जैसे इतना दिन आज करीब करीब मैं 21-22 महीना से इस बीमारी से मैं झूल रहा हूँ। इसमें अभी तक किसी प्रकार का 1 रुपया से मदद नहीं मिला है और मुलाकात तक नहीं किया है। तो आपका क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पिता के लिए जिनकी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार? ऐसा व्यवहार करने वाले को मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और साथ ही अब ये भी एक संदेश जाहिर हो रहा है कि जो ऐसे पिता या माँ बाप हैं उनको अपने बच्चियों को अच्छे से पढ़ाना भी चाहिए, अपने पैर पे भी खड़ा करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे गार्जियन को उसके अपने पैर पर खड़ा होने के लायक बना देना चाहिए, लेकिन वो अपनी क्षमता को देखेगा। हाँ, मतलब दहेज से ज़्यादा ज़रूरी है अब बेटियों को पढ़ाना, ताकि अगर कभी ऐसा हो तो वो अपने बलबूते पे खड़े हो सकें और अपना जो रोज़ी रोटी है वो कमा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, है ना? हाँ, इस प्रकार से गार्जियन को ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे गरीबी, भारत में गरीबी के कारण उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ठीक, तो पूजा जी, आपको आपके हस्बैंड शुरू से ही मतलब कि छोड़ना चाहते थे, ऐसा आप बोल रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों? सर, जैसे मेरी शादी होके गई, हम लोग का व्यवहार अच्छा था, कुछ समय तक अच्छा था, लेकिन पता नहीं घर में सब लोग, जैसे ननद लोग, सास लोग बोलने लगी कि एगो बेटा है जो मतलब वाइफ के अंडर में आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, वैसे आ जाएगी। उन लोग का मतलब सारे फैमिली लोग ही उस तरह से हैं, सारे फैमिली हैं उस तरह से, हम देख चुके हैं। और वही लेके उनका पता न क्या किया सब, कि आज तक उलट के बढ़िया से देखना नहीं चाहते हैं। और खुद उनका फैमिली, कभी वो लड़की को लाकर घर रखना, कभी वो लड़की को लाकर घर रखना, इस तरह से मेरे सामने करने लगे। तो अब समय हो चला है पूजा जी से वैसी तमाम महिलाओं को क्या संदेश दे रही हैं ये जानने का, साथ ही साथ ससुराल वालों के लिए उनका क्या कहना है, क्या मंशा है उनकी, ये भी जानने का। तो चलिए जानते हैं पूजा जी से। तो महिलाओं से हम यही कहना चाहेंगे सर कि अपने आप के हिम्मत और बल पर खड़ा हो, और उस तरह के हस्बैंड हो या कोई भी हो आदमी, उस तरह के आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और अपने आप में हिम्मत बांध के टाइट होके उन लोगों को मतलब प्रेरित करें। अच्छा, मतलब कि महिलाओं को आप चाहती हैं कि वो अपने बलबूते, अपने पैर पे खड़ी हों, तभी आगे शादी करें या कुछ भी वैसे कदम उठाएं, है ना? मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है। अभी समाज में ऐसा बहुत हो रहा है,
जो कि नहीं अगर अपने पैर पर खड़ा है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल वालों के लिए आपका क्या संदेश है या किस तरह की कार्रवाई उनके प्रति चाहती हैं? सर हम उनके प्रति तो कार्रवाई बहुत कड़ा से कड़ा चाहते हैं कि उनको किसी भी बात का सच बात उनको सुनने का हिम्मत नहीं है। और वो काफ़ी मतलब इंसान जो गिरा हुआ कहते हैं ना, गिरा हुआ इंसान है, लेकिन वो तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार के तरफ से भी कुछ उन्हें होनी चाहिए और ये सब भी उनके पास मालूम होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब नारी में इतना शक्ति है कि हम लोगों को करती है। तो दोस्तों ये नारी शक्ति की बात है, ठीक है, नारी शक्ति की बात कर रही हैं पूजा जी। और ये महिला की दुविधा है हमारे देश में कि पिछले 10 साल से उनको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और उस देश में जिस देश में दुर्गा की पूजा की जाती है, उस देश में जिसमें आने वाले समय में आप सरस्वती की पूजा करते हैं, उस देश की ये स्थिति है कि नारी को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके बच्चों का भविष्य भी अधर्म है। तो दोस्तों ये पूजा अकेली नहीं है, ऐसी कई और पूजा हैं जो हमारे मोहल्लों में, हमारे गलियों में हैं। ऐसी कई बिटियां हैं जो अलग अलग शहरों में ऐसे ही पीड़ित हैं। और सिर्फ बिटियां ही नहीं, कई बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है, जो ऐसे ही शोषण के शिकार हैं, ऐसे ही घटनाओं के शिकार हैं। तो आपसे मेरी अपील यही रहेगी कि आप सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये दे के ऐसा पीछा छुड़ाने वाला मदद ना करें। अगर मदद करना है तो वैसे लोग अगर आप जानते हैं तो उनके तकलीफ़ों को नज़रअंदाज ना करें, आप आगे आएँ और उनकी मदद करें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि पूजा जी तक आर्थिक मदद हो या बच्चों के पढ़ाई का इंतज़ाम हो या उसके लिए पैसा हो या उनको न्याय दिलाने की कोई एक पहल हो वो सके और उन्हें जल्द से जल्द न्याय भी मिल सके। साथ ही साथ उनकी जो जीवन यापन है उसके लिए भी आर्थिक मदद संभव हो सके। क्योंकि पूजा जी की उम्र ज़्यादा नहीं है, पूजा जी तकरीबन 28 से 30 साल की हैं, पूरा उनका जीवन ही बचा हुआ है उनके सामने। साथ ही साथ उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, किसी की उम्र 10 साल, किसी की 12 साल है। मतलब कि वो इस काबिल भी नहीं है कि अभी अपना खुद का देखभाल या अपनी माँ का देखभाल कर सके। तो उनको भी पढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह का सहायता करना चाहता है तो प्लीज़ कृपया कर कमेंट बॉक्स में लिखें और जिस तरह की सहायता करना चाहते हैं वो भी लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप किसी भी तरह की पहल करते हैं, किसी भी तरह की मदद करते हैं तो वो पूजा जी तक ज़रूर पहुंचेगी। और वो पहुंची है कि नहीं इसके लिए पूजा जी की तरफ से एक थैंक यू मैसेज अगर जो भी लोग हेल्प करते हैं उनके लिए ज़रूर मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि पूजा जी को भरपूर सहायता और सपोर्ट आप सब की तरफ से मिलेगा। जय हिंद।